हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ ट्रिपल टू टैरो बाय स्मिता। गाइस, मैं आज अब एक ऐसी रीडिंग करने जा रही हूँ जो कुछ हद तक कंट्रोवर्शियल हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ व्यूअर्स के लिए। तो रीडिंग का टॉपिक है कि आप पर किस किस की नज़र है। तो आपको ये ना एज अ गाइडेंस लेना है। अगर आपको नहीं लगता कि ऐसी कोई बात नहीं है तो रीडिंग आप छोड़ सकते हैं गाइस। और जिनको हमेशा डाउट रहता है कि उन पर किसी की नज़र है, कोई लोग उन्हें स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पर या उनके आसपास भी, या फिर जिनको पता ही नहीं है कि उन पर किसी की बुरी नज़र है, गलत नज़र है, तो वो आपको समझने के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ये रीडिंग जनरल रीडिंग होती है, तो पॉसिबल नहीं है हर एक के साथ सब लागू हो जाए, सब रिजोनेट हो जाए। तो इसलिए अगर आपको डाउट है कि आप पर किसी की बुरी नज़र है, किसी के गलत इंटेंशन है आपके लिए, तो प्लीज़ आप ना आप पेड रीडिंग ज़रूर लीजिए। वो पर्सनल रहती है और जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो सब सिक्योर रहती हैं। वो सब मतलब उसको इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इमीडिएट वो डिलीट की जाती है मेरे यहाँ से, मेरे सिस्टम से ही डिलीट की जाती है। विदिन 24 आवर्स मैं मेरे सब रीडिंग एक्सेट्रा जो मैं वॉइस नोट भेजती हूँ ना, वो भी डिलीट कर देती हूँ। उससे पहले मैं क्लाइंट्स को बताती हूँ आप ये वॉइस नोट सेव करके रखिए, क्योंकि फ्यूचर में आपके काम आ जाएंगे। अब मेरे वेरियस टाइप्स हैं टैरो रीडिंग के। तो वीडियो कॉल की रीडिंग ओनली, जिनको सिर्फ फ़ोन कॉल पर ही रीडिंग सुननी है, जिनको वॉइस नोट चाहिए, ये सब मैंने मेरी वेबसाइट पर मेंशन किया है। उसकी लिंक भी देती हूँ, आप गूगल कीजिए उसको और देखिए किस टाइप की सर्विस मैं प्रोवाइड करती हूँ। प्लीज़ एंजल बताइए मेरी व्यूअर्स पर किन की नज़र है। ऑक्यूपेशन, ओके गाइस, कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके कलीग्स हैं, आप जहाँ काम करते हैं। अगर जो लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनके उनके कोई कलीग्स हो सकते हैं, वो उन पर नज़र रखे हुए हैं। टॉयल एंड लेबर, हाँ गाइस, देखिए मैं क्या आपको फर्स्ट बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर इस कार्ड्स के बहुत से मीनिंग होते हैं, बहुत आउट ऑफ 1000 मीनिंग, मोर देन 1000 मीनिंग हो सकते हैं इस कार्ड्स के। लेकिन यहाँ पर जितना ज़रूरी है मैं उतना ही लूँगी, ओके? नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, फर्स्ट कार्ड निकला है आपके वर्क प्लेस में, जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ पर आपके कलीग हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं। और देखिए, डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर आप एमएनसी में काम करते हैं, बड़ी कंपनी में, कॉरपोरेट में काम करते हैं, तो वहाँ डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो आपको पता भी नहीं होगा कि किसी और डिपार्टमेंट का बंदा या बंदी आप पर नज़र रखे हुए हैं। वो उनका इंटेंशन गलत भी हो सकता है, ओके? क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं इंटेंशन का ये क्लियर नहीं बता सकूंगी कि इंटेंशन किस टाइप के हो सकते हैं। दूसरी बात, आपके अंडर जो काम करने वाले लोग हैं, आपके अंडर, अभी देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा, यहाँ पर आपके कलीग, आपके बॉस, आपके दूसरे डिपार्टमेंट के लोग, वो आप पर नज़र रखे हुए हैं, उनकी आप पर गलत बुरी नज़र है। ये कुछ लोगों के लिए है
दूसरे लोगों के लिए, मतलब मेरे दूसरे कुछ व्यूअर्स के लिए, उनके अंडर काम करने वाले कोई लोग हैं जो उनकी पोजीशन आपसे भी कम है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके अंडर जितने भी काम करने वाले लोग हैं, सपोज आप बिजनेस हेड हैं, लेकिन आपके अंडर जो काम कर रहे हैं उसमें से कोई लोग हो सकते हैं, कोई गर्ल्स हो सकती हैं, कोई बॉयज़ हो सकते हैं, जेंट्स हो सकते हैं, उनकी आप पर नज़र है। स्पेशली अपोजिट सेक्स वालों की आप पर नज़र है। ओके, अगर मेरे व्यूअर्स गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, वुमेन हैं, तो आप समझ सकते हैं क्या कोई किसी जेंट्स की नज़र आप पर है। तो आप रिलेट कर लीजिए और मैं जो बता रही हूँ ध्यान से सुने। और अनएक्सपेक्टेड इनकम, यहाँ पर एक ऐसी चीज़ निकली है गाइस कि हो सकता है 3 चीज़ें निकली है, वो मैं बताती हूँ। हो सकता है जो लोग आपको, आपके कलीग्स आपको हमेशा हेल्प करते हैं, ये स्पेशली फाइनेंशियल हेल्प ही है। आपके पास अगर कभी पैसे नहीं हो, आप कहते होंगे उनको, तो वो खुद आकर आपको पैसे ऑफ़र करते होंगे, आपकी हेल्प करते होंगे। दूसरी चीज़, आप अपने बिजनेस में जिनकी हेल्प करते हैं, यहाँ पर आप खुद जिनके हेल्प करते हैं, अगर आप जेंट्स हो, मैन हो आप लोग, और आपके अंडर कोई लड़कियां हैं, तो आपका उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करना, सपोर्ट करना, मतलब आउट ऑफ सैलरी जाकर हेल्प करना, ये आपके लिए तकलीफ़ का कारण बन सकता है। क्योंकि इसका वो लड़कियां या वो लेडीज़ इसका बहुत गलत मतलब उठा सकती हैं, गलत मतलब निकाल सकती हैं। और थर्ड चीज़, जो कोई ऐसे पर्सन है जो हमेशा आपको हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये पर्सन कोई स्पेशली, ये ना मैं कहूँगी आप लोगों को, ये स्पेशली कोई मर्द है और उनकी पावरफुल पर्सनैलिटी, मतलब उनके हाथ में पावर है। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, ये कोई पॉलिटिकल बंदे भी हो सकते हैं। जैसे जैसे आप जिस एरिया में काम करते हैं, आपका एनवायरनमेंट, आपका सराउंडिंग किस टाइप का है, आप वो रिलेट कीजिए, आप वो नोटिस कीजिए और फिर देखिए, बताइए कि आप पर कौन सी इस चीज़, तीनों में से कौन सी चीज़ आप पर सूट करती है। तो वो बंदा आप पर नज़र रखे हुए हैं, गंदी वाली। अब आते हैं टैरो से। टैरो से थोड़े से हम डीप जाएंगे। प्लीज़ एंजल बताइए मेरे व्यूअर्स पर किसकी नज़र है और उनका इंटेंशन क्या है। प्लीज़ एंजल बताइए मेरे व्यूअर्स पर किसकी नज़र है। गाइस देखिए, थोड़ी सी रीडिंग मैं चेंज कर रही हूँ, ये थोड़ी सी लंबी रीडिंग हो सकती है क्योंकि यहाँ पर टोटली 3 तरह के सिचुएशन निकले हैं। तो मैं अभी सोच रही हूँ तीनों के लिए अलग अलग मैं रीडिंग करूँ। तो फर्स्ट, जिनकी 1 सेकेंड प्लीज़, जिनको डाउट है कि उनके कलीग, उनके बॉस, उनकी नज़र आप पर है, जिनको डाउट है, तो उनके लिए मैं ये रीडिंग करती हूँ। प्लीज़ एंजल मुझे बताइए 3 कार्ड्स में कि वो कौन लोग हैं जिनकी नज़र मेरे व्यूअर्स पर है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट। गाइस आपको यहाँ तो क्लियर पता चल गया है, कुछ हद तक पता चल गया कि किन की नज़र आप पर है।
और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि क्यों आप पर गंदी नज़र है या फिर उनका इंटेंशन गलत है। इंटेंशन इसका मतलब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपको काम से निकाल देना, आपको किसी पॉलिटिक्स में जो होता है ग्रुपिज़म होता है, ऑफिस पॉलिटिक्स हमेशा होता रहता है, उसमें आपको फंसाना, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। और वो कौन लोग हो सकते हैं? तो वो लोग हो सकते हैं जिनके साथ आपके डिस्प्यूट्स हुए होंगे, पास्ट में हुए होंगे, या अभी जिनके साथ आपके डिस्प्यूट चल रहे हैं। आपको पता हो सकता है अभी, या फिर देखिए आपको पता नहीं होगा तो आपको अभी याद आएगा ये रीडिंग देखकर। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है, दोनों सिचुएशन, तो आपको बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो वो लोग जिनके साथ आपके डिस्प्यूट्स हुए हैं पास्ट में, या फिर अभी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, को डिस्प्यूट कैसे, छोटी छोटी चीज़ों पर भी आर्ग्यूमेंट्स होना, जैसे होता है ना, एक दूसरे से बनती नहीं है, कलीग लोगों की भी बनती नहीं है एक दूसरे से, तो ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं। तो वो आप पर आपके साथ ना, वो आपके साथ बातें भी करते होंगे, अच्छे से बातें करते होंगे डिस्प्यूट ख़त्म होने के बाद। जैसे आपको लगेगा कि सब कुछ अभी सॉल्व हो गया, लेकिन वो सॉल्व हुआ नहीं है, उनका गलत इंटेंशन हमेशा है। अगर आपको उनके साथ बाहर जाने का, ऑफिस के काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा होगा, तो आपको हमेशा बीवेयर रहना है, क्योंकि उनकी दिखाने की एक साइड है और उनके मन की दूसरी साइड है। वो बोलेंगे एक और उनके मन के अंदर होगी दूसरी बातें। तो ये दोनों साइड आपको चेक करनी है, कॉइन की दोनों साइड आपको अच्छे से परख कर ही उन पर यकीन करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक ये कौन लोग हैं। अब आते हैं जिनके अंडर कुछ लोग काम करते हैं, कुछ गर्ल्स हो सकती हैं, कुछ बॉयज़, तो उनके लिए वो क्यों हैं। ये जो फर्स्ट रीडिंग में आया है ना, ये लोग आपसे बदला लेना चाहते हैं गाइस। टॉयल एंड लेबर, प्लीज़ एंजल बताइए सेकंड नंबर को, जो सेकंड सिचुएशन आई है, तो वो क्यों है, उनकी नज़र इन पर क्यों है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी 2 ऑफ कप्स क्यों हैं, 2 ऑफ कप्स क्यों हैं, प्लीज़ एंजल बताइए। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, तो जिनके अंडर कुछ वर्कर्स, लेबर्स काम करते हैं, या फिर कुछ क्लरिकल जॉब, आप खुद बॉस है और आपके अंडर बहुत से लोग हैं, तो वो आप पर गलत, उनका इंटेंशन आपके लिए गलत है, उनके मन में आपके लिए द्वेष इसलिए है, गुस्सा है आपके लिए, कि ये हो सकता है कि आपने कुछ लोगों को काम से निकाल दिया, क्योंकि आपके हाथ में पावर थी। ज़रूरी नहीं है उन लोगों की मिस्टेक हो या ना हो, ये बात यहाँ पर मैटर नहीं करती, उनका इंटेंशन हम देख रहे हैं, इसलिए ये बातें मैं बता रही हूँ। आपका कुछ भी हो गया हो, लेकिन वो लोग आपके बारे में बहुत, मतलब आपकी वजह से उनको दुख सहना पड़ा, उनका पेन बहुत उनको सहना पड़ा है गाइस। उनकी जॉब भी चली गई होगी, या फिर उनका इंक्रीमेंट आपने रोक दिया होगा, आपने लोगों के सामने उनकी मिस्टेक के लिए बहुत डांटा होगा, और आपने अपना रूड बिहेवियर उनको बहुत ज़्यादा दिखाया होगा, बॉसगिरी दिखाई होगी, तो इस वजह से उनके मन में अभी नफ़रत है आपके लिए, बहुत ज़्यादा नफ़रत है आपके लिए। वो आपके सामने हैं,
कुछ लोग आपके सामने हैं, फिर से आपके अंडर काम कर रहे हैं, आपको वो शो नहीं कर रहे कि उनके मन में क्या है आपके लिए। वो लोग बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हैं, ओके। लेकिन दिमाग से खेल रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि आपको कैसे फंसाया जाए किसी चीज़ में, ये वो चाह रहे हैं। और कुछ लोग वेरी फ्यू, आई थिंक 10% आपके अंडर वाले एम्प्लॉई वो चाहते हैं कि आपकी जगह उन्हें मिले, इसलिए भी वो ट्राई कर रहे हैं कि आपको निकाल कर वो सीट आपकी सीट उन्हें मिले। तो ये भी पॉसिबल यहाँ पर है। और दूसरी चीज़ है कि वो आपको फंसाने की साजिश कर रहे हैं गाइस। तो ये रीडिंग देखकर आपको आइडिया आ गई होगी कि ये लोग कौन हैं। अगर नहीं आपको पता और फिर भी आपको डाउट है कि कोई तो आपके अगेंस्ट है, तो आप प्लीज़ पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अब आते हैं अनएक्सपेक्टेड इनकम वाले। जो लोग आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, हमेशा, एक बार नहीं हमेशा सपोर्ट करना चाहते हैं, उनका इंटेंशन देखते हैं। वो लोग कौन हैं और उनका हम इंटेंशन देखते हैं। प्लीज़ एंजल बताइए वो लोग कौन हैं। गाइस, वो लोग आपके दोस्त हो सकते हैं, और बताइए एंजल प्लीज़। और क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल प्लीज़। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके गाइज, अभी आपको जो सपोर्ट करना चाहते हैं, जो मैंने कहा ना, ये कोई पॉलिटिकल पर्सन हो सकते हैं, आपके इन्वॉल्वमेंट में हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं। तो वो लोग आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। अगर फ्रेंड नहीं भी हो तो आपके साथ उनका बर्ताव एक फ्रेंडली बिहेवियर आपका उनके साथ है। दूसरी चीज़, वो लोग आपसे बहुत स्वीटली बात करते हैं, बहुत मीठा वाला, मीठी छुरी है, मीठी छुरी जैसे आपसे बात करते हैं गाइस। लेकिन मैं इनका इंटेंशन आपको बताती हूँ। इनका इंटेंशन ना आपसे हेल्प लेना ही है, बाकी दूसरा इनका इंटेंशन यहाँ पर गलत नहीं निकल रहा। लेकिन कुछ व्यूअर्स के लिए गलत हो सकता है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटीज़ कम है। तो वो चाहते हैं कि आपसे जितनी मिले, जितनी फाइनेंशियल हेल्प हो, तो वो हेल्प लेनी चाहिए। और वो जो बंदे हैं आपको फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं, तो वो आपके साथ ऐसा, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर ना कहूँगी, ओनली 10% लोगों के लिए ये जो लोग कोई आपको फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते हैं, जो मैंने कहा ना, आपके सराउंडिंग में हो सकते हैं, कोई बॉस हो सकते हैं, कोई लीडर हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी में से कोई भी हो सकता है। वो आपको मैंने ये कहा था, ये मेल पर्सन है और आप फीमेल है गाइस। यहाँ पर ये थर्ड पाइल में फीमेल निकला है। तो हो सकता है वो आपके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एकदम बस मतलब का रिश्ता है, पैसा लेना है आपसे इसलिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये ना आपके इमोशनल होने का फ़ायदा उठाकर वो उनकी वाइफ के साथ साथ आपके साथ थर्ड पार्टी रिश्ते में आना चाहते हैं गाइस।
ओके, तो ये अगर आपको सूट करता है, मैच कर रहा है, तो ही आप इसे लीजिए। और एक्सटेंडेड रीडिंग आप चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं इसके बारे में ठीक से बताऊंगी। वो डीप रीडिंग होगी, एक्यूरेट रीडिंग होगी, इसमें फिर कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर बहुत से केसेस ऐसे होते निकलते हैं, तो हर सिचुएशन में यहाँ पर एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हर एक सिचुएशन, क्योंकि टाइम भी लिमिटेड होता है, तो मुझे वो ठीक से लिमिटेड टाइम में मुझे वो कहना पड़ता है गाइस। ओके, तो मैंने कोई 3 फाइल नहीं बनाई यहाँ पर, लेकिन निकली ही उस तरह से 3 अलग अलग सिचुएशन निकली है गाइस। तो फिर भी आप तीनों देखिए, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। और आप इसके लिए अगर चाहते हैं तो मेरे से एक्सटेंडेड रीडिंग ले सकते हैं। आप पर किसकी नज़र है, आप पर किसकी गंदी नज़र है, उन लोगों की इंटेंशन क्या है। ज़रूरी नहीं है सब लोग जो लोग आपकी हेल्प करते हो, तो ये ज़रूरी नहीं है उनकी इंटेंशन गलत ही हो, उनके इरादे गलत ही हो। ऐसा नहीं होता, हर बार तो नहीं होता, लेकिन मोस्टली होता है, ये भी कहना ज़रूरी है। 99% केसेस में उनके इरादे गलत ही होते हैं, उनके इंटेंशन गलत ही होते हैं, लेकिन 1% केसेस में ऐसे प्योर हार्टेड लोग होते हैं जिनका दिल भी प्योर होता है, और वो बिना कुछ सोचे समझे हमेशा ना सबकी हेल्प किया करते हैं। तो ये रीडिंग देखकर ऐसा कोई बंदा होगा आपके पास, तो उस पर आप खामखा डाउट ना लेना। जब तक आप पर्सनल रीडिंग नहीं करते, आप किसी भी जजमेंट पर ना जाइए, जज ना कीजिए किसी को। ओके गाइस, तो ये भी रही है एक अच्छी रीडिंग, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन आपके लिए सुनना ज़रूरी है। ओके गाइस, बाय, फिर मिलते हैं एक और रीडिंग के साथ। बाय।